सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। The cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि संसद में उठाया गया है यूपीएससी छात्रों की मौत का मुद्दा। बासुरी स्वराज ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जमकर लगाई क्लास और 3 छात्रों की मौत के लिए बताया उन्हें जिम्मेदार। तो वहीं अखिलेश ने भी इस मामले को लेकर कहा कि बुलडोजर कब चलेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि संसद के अंदर बासुरी स्वराज द्वारा इस मामले को जोर शोरों से उठाया गया और इस आप कह सकते हैं दुखद जो घटना हुई देखने के लिए, जहां पर बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत की खबर सामने आई। उन्होंने 3 बच्चों का हत्यारा जो है सरकार को, यानी केजरीवाल सरकार को करार दे दिया और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की आपराधिक कार्यवाही के कारण ही कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की जान जो है चली गई है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से स्थिति जो है ऐसी देखने के लिए मिली, जहां पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर जमकर वो बरसते नजर आए। राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत के मुद्दे पर कई सांसदों ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत चर्चा की मांग को लेकर नोटिस तो दिया। तो वहीं आपको बता दें कि टीएमसी की सांसद प्रतिमा मंडल ने भी कोटा में छात्रों के सुसाइड का मुद्दा तक उठाया। तो नई दिल्ली से सांसद बासुरी स्वराज ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाकर कहा कि यह दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारे संसदीय क्षेत्र में हृदय विदारक घटना हुई। दिल्ली के राजेंद्र नगर में नाले के पानी में डूबने से यूपीएससी की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार की लापरवाही के कारण इन बच्चों की जान गई है। मैं तो कहूंगी यह आपराधिक लापरवाही है। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज यही नहीं रुकी, उन्होंने दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है। एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है। ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ, वहां के स्थानीय पार्षद और विधायक ने स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रही हैं। विधायक जी व्यंग कर रहे थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन्होंने दिल्ली की सरकार पर प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया और गृह मंत्रालय से इसे लेकर कमेटी बनाने की मांग की। इसके साथ ही बासुरी ने बाद में खेड़ल से कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी मृतक छात्रों के लिए मुआवजे की मांग की और कहा कि एक रिपोर्ट में पढ़ा गया कि 9 जुलाई को क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया गया था। शशि थरूर ने भी प्रशासन पर सवाल उठाया। अब ऐसे में सांसदों ने दिल्ली में नालों की सफाई नहीं होने पर विभिन्न निर्माण और सुरक्षा मानकों में कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को भी जिम्मेदार ठहराया। और ऐसे में दिल्ली की संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सदस्य बासुरी स्वराज ने कोचिंग संस्थान के जलमग्न तलधर में डूबने से छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए काफी कुछ कहती नजर आई। वो क्या कुछ और कहना था उनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे इतना महत्वपूर्ण विषय सभा पटल पे रखने के लिए अनुमति दी है। एक बहुत ही हृदय विदारक घटना घटी है ओल्ड राजेंद्र नगर में, जहां पर नाले का पानी वो पूरा का पूरा बेसमेंट में, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया और पूरा का पूरा बेसमेंट जलमग्न होने के कारण 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। ये बच्चे तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और केरल से आए थे। अध्यक्ष जी, ये दिल्ली में आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आए थे, अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए आए थे। लेकिन बहुत दुख से मुझे कहना पड़ता है कि दिल्ली सरकार की लापरवाही, यहाँ तक कि आपराधिक लापरवाही के कारण इन बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अध्यक्ष जी, the cause of death of these 3 students is the utter and absolute apathy of the Aam Aadmi Party ruling dispensation in Delhi. The criminal negligence of the ruling dispensation of the Aam Aadmi Party in Delhi has caused the death of these 3 students. 1 दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी एमसीडी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है।
दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 22 जुलाई 24 जुलाई 2 दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। दिल्ली की नालों की सफाई क्यों नहीं करी जाए? दिल्ली जल बोर्ड चरमराती हुई व्यवस्था में क्यों है? तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि कोचिंग बेसमेंट में, कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में नाले का पानी भर जाने से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली सरकार की आपराधिक लापरवाही के कारण बच्चों ने जान गंवा दी। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता में है लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली जल बोर्ड भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है लेकिन राजधानी में नाली की सफाई नहीं हुई है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से इस मामले की जांच के लिए एक समिति बनाने का भी अनुरोध किया है। दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में शनिवार को भारी बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर जाने से सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना के मारे गए छात्रों की पहचान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के श्रेया यादव 25 साल, तेलंगाना की तन्या सोनी 25 साल और केरल के एनकुलम के नवीन दलवीन के रूप में की गई है। और ये घटना जो है देखने के लिए मिली, जिस घटना के बाद काफी ज्यादा बयानबाजी देखने के लिए मिली। स्टूडेंट्स ने काफी से लेकर जो है प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट करते हुए इस मामले को लेकर काफ़ी सारा निशाना जो है साधा, काफ़ी कुछ जो उनके द्वारा बयान जो है कहा गया। और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से स्थिति जो है ऐसी देखने के लिए मिली जहां पर दिल्ली में इस विध्वंस घटना ने सभी के रूह को कपा दिया। दिल्ली में जिस तरीके से बैक टू बैक घटनाएं हो रही थी, लेकिन जब ये घटना हुई उसके बाद जो छात्र थे वो सड़कों पर उतर आए और छात्रों ने उनके खिलाफ यानी अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, इस्तीफे की मांग तक कर डाली और इस पर लीगल कार्रवाई के लिए भी कहा। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर थे और जो ओनर थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की अगर जो है आप कहिए कि जांच जो है चल रही है, लेकिन अब बासुरी स्वराज कह रही हैं कि इस मामले में कमेटी का गठन करना चाहिए, गृह मंत्रालय द्वारा इस पर एक्शन लेना चाहिए, कमेटी का गठन करके इस मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से संसद के अंदर राजेंद्र नगर में हुई घटना का मामला उठाया गया जहां पर बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई। छात्रों ने इस मामले को लेकर जमकर प्रदर्शन भी किया था। काफी ज्यादा अगर आप कहेंगे कि विरोध प्रदर्शन छात्रों में देखने के लिए मिला, काफी नाराजगी देखने के लिए मिली और अब इस मामले को बासुरी स्वराज ने उठाकर ये साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को 3 बच्चों की हत्या का जिम्मेदार जो है ठहराया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।